बेशकीमती और रहस्यमय खजानों के इतिहास में 4 नवंबर का दिन बेहद खास है। आज के दिन अंग्रेजों के हाथ ऐसा बेशकीमती खजाना लगा था जिसे गिनने में 10 साल लग गए थे। यह बेशकीमती खजाना मिस्र के राजा किंग टूट यानी तूतनखामेन का था। इनके पास अकूत संपत्ति थी। 1922 में आज ही के दिन ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर के नेतृत्व में एक दल ने मिस्र के राजाओं की घाटी में खुदाई शुरू की थी। इसमें तूतनखामेन का मकबरा शामिल था। बता दें कि तूतनखामेन को राजा टूट के नाम से भी जाना जाता था। वह महज 9 साल की उम्र में मिस्र का राजा बना था। उनकी मौत के बाद परंपरा के अनुसार उसके शव को मम्मी बनाकर सुरक्षित रख दिया गया था। उसकी मम्मी के साथ ढेरों सारी कलाकृति, गहने और खजाने को उसकी कब्र में दफनाया गया था। 3000 से अधिक वर्षों तक मकबरा छिपा रहा। तूतनखामुन या किंग टूट के बारे में 1922 तक दुनिया नहीं जानती थी। 4 नवंबर को कार्टर की टीम को रेत में दबी मकबरे की पहली सीढ़ी मिली। अगले दिन टीम ने पूरी सीढ़ी को खोज निकाला। वहीं 26 नवंबर को कमरे के दरवाजे में छेद करने के बाद कार्टर ने सोने के खजाने का भरा एक कमरा देखा। उसके मकबरे में हजारों कलाकृतियां, एक ताबूत मिला। कमरे में इतना बेशकीमती हीरे जवाहरात और सोना मिला कि इसे गिनने में कार्टर और उसकी टीम को 10 साल लग गए। मकबरे की खोज के बाद किंग टूट वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के लिए रिसर्च का विषय बन गया था। बता दें कि तूतनखामेन का जन्म 1341 में ईस्ट पूर्व में हुआ था। तूतनखामेन के पिता अखनातेन ने अपने लोगों को एटेन यानी सूर्य देवता की पूजा करने के आदेश दिया था। इस फरमान से पहले प्राचीन मिस्र एक बहुदेववादी समाज था। वहाँ एक की वजह कई देवताओं की पूजा हुआ करती थी। जब अखनातेन का निधन हुआ तो तूतनखामुन ने उनकी जगह ली। उस समय वह सिर्फ 9 साल का था। सलाहकारों की सहायता से किंग टूट ने अपने पिता के कई फैसलों को उलट दिया। उसने मिस्र में बहुदेववाद को वापस लौटाया। टूट और 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। जब तूतनखामेन की कब्र खोजी गई तो उनकी मम्मी के नीचे एक कमरे तक जाने का रास्ता था। यह कमरा सोना चांदी समेत बेशकीमती कई सामानों से भरा हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद ही हावर्ड की टीम के कई सदस्यों की रहस्यमयी मौत होना शुरू हो गई। ये लोग वही थे जिन्होंने कब्र से तूतनखामुन की मम्मी हटाकर खजाना निकाला था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।